इस लेक्चर 12 में हम ऑसिलेशन का लास्ट मेजर टॉपिक कर रहे हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशंस रियल वर्ल्ड में फ्रिक्शन के साथ एसएचएम कैसे दिखता है। फोर्स्ड ऑसिलेशंस एंड रेजोनेंस, जब हम सिस्टम को बाहर से पीरियोडिक फोर्स से ड्राइव करते हैं तो क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशंस का फुल मैथमेटिकल सॉल्यूशन हम स्किप करेंगे, सिर्फ फाइनल फॉर्म्स और उनका फिजिकल मतलब देखेंगे, उतना ही जरूरी है। अब तक हमने आइडियल एसएचएम लिया जहां फ्रिक्शन जीरो था, तो एम डबल डॉट एक्स प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो। अब रियल सिस्टम में एनर्जी लूज होती है, एयर रेजिस्टेंस, फ्लूइड ड्रैग, इंटरनल फ्रिक्शन। तो इनके लिए अकाउंट करने के लिए सिंपल मॉडल एफ होगा माइनस बी वी, जहां वी होता है डी एक्स बाई डी टी और बी डैम्पिंग कांस्टेंट है। फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, फ्रिक्शन है अपोजिट। स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए हम लिखेंगे एफ नेट इक्वल टू माइनस के एक्स, एक टर्म और माइनस बीवी। न्यूटन सेकंड लॉ अब लिखेंगे माइनस के एक्स माइनस बी डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू एम डबल डॉट एक्स। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो। हम डिफाइन कर लेते हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू ए बाय एम और बीटा इक्वल टू बी बाय टू एम। अंडर डैम्प्ड केस में जहां बीटा लेस देन ओमेगा नॉट है, उसका सॉल्यूशन ऑसिलेटरी फॉर्म में आता है। एक्स टी इज इक्वल टू एक्स एम, मीन होता है एक्स, ई एक्सपोनेंशियल में माइनस बीटा टी साइन ऑफ ओमेगा प्राइम टी प्लस फाइव, जहां ओमेगा प्राइम होगा स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। इज इक्वल टू लिख सकते हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा बाय टू एम स्क्वायर। यानी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो गई और एम्पलीट्यूड टाइम के साथ एक्सपोनेंशियल से गिर रहा है। इस सॉल्यूशन में एम्पलीट्यूड पार्ट अलग से लिख सकते हैं, जैसे ए टी इक्वल टू एक्स एम एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बीटा टी इज इक्वल टू एक्स एम ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बी बाय टू एम टी। यही एनवलप है जो हम ग्राफ पर देखते हैं, ऑसिलेशंस बीच बीच में और उनके ऊपर नीचे एक एक्सपोनेंशियल कर्व, है ना। मैकेनिकल एनर्जी एसएचएम में एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। डिटेल्ड प्रूफ वेव्स चैप्टर में करेंगे, यहाँ सिर्फ रिजल्ट रिजल्ट जो है वो यूज कर लेते हैं, ई प्रोपोर्शनल टू ए ऑफ टी स्क्वायर, हाँ। और ई ऑफ टी लिखेंगे ई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस टू बीटा टी इज इक्वल टू ई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस बी बाय एम टी हो जाए। तो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियल माइनस बी बाय टू एम टी से गिरता है। अब एनर्जी एक्सपोनेंशियल माइनस बी बाय एम टी से। यहाँ इंपॉर्टेंट है कि स्मॉल डैम्पिंग हो तो ऑसिलेशंस लंबे टाइम तक चलते रहे, लार्ज डैम्पिंग हो तो जल्दी डाई आउट हो जाएगी। अब इन ग्राफ को देखते हैं। पहला ग्राफ नो डैम्पिंग, सिंपल साइनोसॉइडल कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। दूसरा वीक डैम्पिंग, ऑसिलेटरी मोशन, एम्पलीट्यूड धीरे धीरे एक्सपोनेंशियल से कम होता है। तीसरा ज्यादा डैम्पिंग, फिर भी अंडर डैम्प, ऑसिलेशंस हैं लेकिन एम्पलीट्यूड बहुत जल्दी गिर जाता है। मैथमेटिकल कंडीशन अंडर डैम्प्ड के लिए बी बाय टू एम होता है लेस देन ओमेगा नॉट। अगर बी और बड़ा कर दे तो एक स्टेज आता है जहां सिस्टम ऑसिलेट ही नहीं करता, बस स्मूथली इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। उस इसी को ओवर डैम्प्ड या क्रिटिकली डैम्प्ड बोलेंगे हम। उसकी डिटेल्स हमको
इस कोर्स में डीपली नहीं चाहिए, सिर्फ आइडिया चाहिए। अब सेकंड पार्ट, फोर्स्ड ऑसिलेशन। अब सिस्टम सिर्फ छोड़ा नहीं गया है, बल्कि उसको एक पीरियोडिक एक्सटर्नल फोर्स से ड्राइव किया जा रहा है। पीरियोडिक देखो, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ नॉट कॉस ओमेगा डी टी। ये जो ओमेगा डी है वो ड्राइविंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना, पीरियोडिक। तो अब इक्वेशन लिखेंगे एम डबल डॉट एक्स प्लस बी एक्स प्लस के एक्स इक्वल टू एफ नॉट कॉस ओमेगा डी टी। इनिशियली कुछ टाइम तक सिस्टम मिक्स बिहेवियर दिखाता है, मतलब ट्रांजिएंट, है ना, क्योंकि फोर्स भी लगा रहा है तो फोर्स और ट्रांजिएंट। लंबे टाइम के बाद ट्रांजिएंट बिहेवियर खत्म हो जाएगा और सिर्फ स्टेडी स्टेट बचता है। तो ये एक्स ऑफ टी इक्वल टू ए कॉस ओमेगा डी टी माइनस फाइ नॉट। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन ओमेगा डी, ये ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है क्योंकि वही तो ड्राइव कर रहा है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी ओमेगा नॉट, ये स्टिल सिस्टम का पैरामीटर है, बट एक्चुअल मोशन का फ्रीक्वेंसी ड्राइवर डिसाइड करता है? स्टेडी स्टेट के लिए एम्पलीट्यूड और फेज लैग का फॉर्मूला देखो, ए ओमेगा डी इज इक्वल टू एफ नॉट बाय एम स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर, ए दिस होल स्क्वायर। तो जो बी ओमेगा डी बाय एम स्क्वायर का एक टर्म माइनस, ठीक है। चलो ठीक है, ये फॉर्मूला है, थोड़ा ध्यान से एक बार देखो। फेज लेग के लिए लिखेंगे फाइ नॉट इक्वल टू टेन इनवर्स बी ओमेगा डी बाय एम ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा डी का स्क्वायर। इसका मतलब है कि लो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है ओमेगा डी ओमेगा नॉट, अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, फाइ नॉट छोटा है, मोशन ऑलमोस्ट इन फेज विद द ड्राइविंग फोर्स हो जाता है, ठीक है। अब नियर रेजोनेंस ओमेगा डी ओमेगा जीरो के बराबर, डिनोमिनेटर छोटा, फाइ नॉट अप्रोक्सीमेटली पाई बाय टू, डिस्प्लेसमेंट का पीक फोर्स के पीक से 90 डिग्री पीछे है। हाई में ओमेगा डी ज्यादा हो जाता है ओमेगा नॉट से, डिनोमिनेटर नेगेटिव, फाइ नॉट पाई के बराबर, डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट अपोजिट फेज में आता है। ये फेज लैग की बिहेवियर हम लेटर एसी सर्किट में भी देखेंगे, करंट वर्सेस वोल्टेज के केस में। अब इस ग्राफ पर एम्पलीट्यूड ए वर्सेस ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी दिखाया है डिफरेंट डैम्पिंग के लिए। यहाँ पे देखो ऑब्जर्वेशंस की क्या है। ए ओमेगा डी फ्रीक्वेंसी पे बहुत स्ट्रॉन्ग डिपेंड करता है, पहला। दूसरा है एक मैक्सिमम आता है जहाँ एम्पलीट्यूड सबसे बड़ा है, इसको बोलते हैं रेजोनेंस। फॉर लार्ज डैम्पिंग पीक लो और ब्रॉड होती है। फॉर स्मॉल बी पीक हाई और शार्प होती है, सेंटर के करीब, ओमेगा नॉट। अगर आइडियल केस में बी जीरो हो तो मैथ्स के हिसाब से जब ओमेगा डी ओमेगा जीरो के बराबर तो डिनोमिनेटर जीरो के करीब आता है, एम्पलीट्यूड थियोरेटिकली इंफिनिटी की तरफ चला जाता है। इसको आइडियल रेजोनेंस कहते हैं, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला से आया है। रियल वर्ल्ड में फ्रिक्शन हमेशा होता है, इसलिए एम्पलीट्यूड फाइनाइट ही रहेगा। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट हम लिखते हैं के बाय एम। ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसमें सिस्टम फ्री एसएचएम करता है बिना ड्राइविंग फोर्स के, अगर डैम्पिंग निग्लिजिबल हो। रेजोनेंस का फिजिकल मतलब देखो कि ड्राइविंग फोर्स हर साइकिल में एनर्जी सप्लाई कर रहा है। जब ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के करीब होती है, फोर्स का टाइमिंग ऐसा होता है कि वो हर बार राइट टाइम पे पुश देता है ना। ये आप स्विंग वाला एग्जांपल या कोट करते हैं, अगर आपको पता है तो ये वही बात है। एनर्जी बिल्डअप होती रहती है
एम्पलीट्यूड बड़ा हो जाता है। स्टेडी स्टेट में ड्राइविंग फोर्स से मिलने वाली एवरेज पावर इज इक्वल टू डैम्पिंग से जो लूज होने वाली पावर। प्रैक्टिकल ये सिस्टम्स कहाँ पर काम आते हैं, जैसे ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, मशीन्स रेजोनेंस से बचना चाहते हैं। रेडियो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, क्वार्ट्ज वॉचेस रेजोनेंस को यूज करते हैं जिससे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट हो जाए। अब रैप अप कर लेते हैं। डैम्प्ड ऑसिलेटर विस्कस ड्रैग के साथ इक्वेशन है एम डबल डॉट एक्स प्लस बी डॉट एक्स प्लस के एक्स इक्वल टू 0। अंडर डैम्प्ड सॉल्यूशन होता है एक्स टी एक्स एम एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बी बाई टू एम साइन ओमेगा प्राइम टी प्लस फाइव। एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियल से गिर रहा है, एनर्जी भी एक्सपोनेंशियल से गिरती है। फोर्स ऑसिलेटर में एम डबल डॉट एक्स प्लस बी डॉट एक्स प्लस के एक्स इक्वल टू एफ ऑफ नॉट कॉस ओमेगा डी टी होगा। थ्री सॉल्यूशन है एक्स ऑफ टी इक्वल टू ए कॉस ओमेगा डी माइनस फाइव नॉट ओमेगा डी टी। एम्पलीट्यूड होता है ए ओमेगा डी, फेज लैग फाइव नॉट ओमेगा डी। ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं। रेजोनेंस जब ओमेगा डी ओमेगा नॉट के अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाए, एम्पलीट्यूड लार्ज हो जाता है। डैम्पिंग डिसाइड करती है पीक की हाइट और शार्पनेस। अब इन आइडियाज को हम वेव्स और एसी सर्किट में दोबारा देखेंगे, स्पेशली रेजोनेंस और फेज लैग। अब ये एक पेज का फॉर्मूला है ये इस लेक्चर के लिए। इसमें सारी की इक्वेशंस एक जगह है। डैम्प्ड एसएचएम का जनरल सॉल्यूशन, एम्पलीट्यूड एनर्जी डीके, फोर्स ऑसिलेटर का जो एम्पलीट्यूड और फेज फॉर्मूलास, रेजोनेंस के बारे में ये बुलेट पॉइंट्स देखो। इसको आप एग्जाम से पहले क्विकली देख सकते हो।